पहुंचे सपा राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव। साधा बीजेपी पर निशाना, संविधान को कहा कि बदलना चाहती है बीजेपी सरकार। साथ ही कहा कि सत्ता पाने के लिए भाजपा सरकार कुछ भी कर सकती है। बता दें, मैनपुरी पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने करहल चौराहे से पहले जन्माष्टमी के पर्व पर लोगों को बधाई दी और शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उसके बाद शिवपाल सिंह यादव जिला पार्टी कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की। वार्ता के दौरान तमाम मुद्दों पर खुलकर अपना पक्ष रखते हुए जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी कहा कि इंडिया के नाम से बौखलाए हुए है, इसलिए इंडिया की जगह भारत कर लिया है। हाल में इस मामले को लेकर उन्होंने कहा कि इसमें समाजवादी पार्टी को कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि भारत पहले से ही संविधान में जुड़ा हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी को छेड़छाड़ करने की क्या जरूरत। राजभर के बयान पर शिवपाल सिंह ने किया पलटवार। ओम प्रकाश राजभर के बयान पर कहा कि वह तो बहरूपिया है, वह कब क्या कह दे किसी को नहीं पता। साथ ही बता दें, राजभर के दिए बयान पर कहा कि अहीरों, राजभर के द्वारा ये बयान दिया गया था कि अहीरों को 12 बजे के बाद बुद्धि आती है। तो इस पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि जब यादव लोग पीते हैं तो रोने नहीं देते, ये बात राजभर को याद कर लेनी चाहिए। साथ ही घोसी चुनाव को लेकर शिवपाल सिंह बोले कि घोसी चुनाव परिणाम की चिंता ना करो, कल मतगणना के समय वहां पर मैं मौजूद रहूंगा, जो भी परिणाम आएंगे सामने आएंगे। और आगामी होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बोले, हमारा जो गठबंधन इंडिया का बना हुआ है, कहा कि निश्चित तौर से सत्ता को हटाने का काम करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता पाने के लिए कुछ भी कार्य करने पर आमादा है। इसके बावजूद भी गठबंधन सरकार को केंद्र से हटाने का काम करेगी। मैनपुरी पहुंचे किसान यूनियन के प्रवक्ता टिकैत ने सभी विरोधियों को आगाह किया था कि विपक्षी दलों को सड़क पर उतरना होगा। ईश्वर शिवपाल सिंह यादव ने इस पर कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा सड़क पर ही रहती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन के बेटे ने सनातन धर्म को एक बीमारी बताने के सवाल पर शिवपाल सिंह बोले कि समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, हम लोग धर्मनिरपेक्ष हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बोले कि शिवपाल सिंह यादव बोले, भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलना चाहती है और सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकती है। ग्रोथ 2 को लेकर बोले, भारतीय जनता पार्टी का फंडा है कि जब भी देश में चुनाव आता है तो कोई ना कोई ऐसी चीज छेड़ देते हैं जिससे जनता भावना में खो जाए, और भारतीय जनता पार्टी लोगों को बदलने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ने जातिवाद को कहा बढ़ावा दिया और लोगों को बांटने का काम किया। एक ही गठबंधन में 2 विचारधारा को लेकर बोले शिवपाल सिंह कि उन्होंने कहा कि गठबंधन से जुड़े हैं और हमेशा जुड़े रहेंगे। देखिए, हम जन्माष्टमी पर मैनपुरी आए हैं, तो इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। तो सोचा है कि आप लोगों से भी बातचीत कर लें, बहुत दिन से बातचीत आप लोगों से नहीं हुई थी, तो आप लोगों से भी बातचीत कर लें। तो आना तो हुआ था कृष्ण जन्माष्टमी पर शोभा यात्रा। घोसी चुनाव को लेकर के ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि समाजवादी पार्टी जमानत बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है और अब भारत हर जगह लागू करना चाहता है। देखिए, इंडिया और भारत ये संविधान में नाम है, और जब संविधान में नाम है तो भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का मामला हमेशा उठाती रहती है। और देखिए, जहाँ तक हटाने का मामला है, तो देखिए हटाने से तो देखिए इस तरीके का तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हटाने का काम, तो अब देखिए 2024 ये खुद ही भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ से हट जाएंगे। लेकिन जब संविधान में है, दोनों नाम संविधान में है, तो इस तरीके से बात भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना चाहिए। लेकिन 2004 में नेताजी ने खुद ये प्रस्ताव भाई इंडिया का नाम जो है भारत किया जाए। अब क्या दिक्कत आ रही है भारत का नाम होने? देखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, जबकि संविधान में ये दोनों नाम हैं।
तो संविधान में जब नाम है तो ये छेड़छाड़ करने की जरूरत क्या है? तो जब छेड़छाड़ इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, तो ये जब छेड़छाड़ करने हमें क्या है, राज्य खुद ही हट जाएंगे 2024 किस ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं 2024 में आप एनडीए में शामिल हो जाएंगे जब तक 2024 का चुनाव आएगा तब तक आप। देखिए, उनके बारे में आप सब लोगों को पता है, वो बहरूपिये हैं, कब रोज कहाँ क्या कब बात करते हैं, इसके लिए क्या बात करते हैं, वो अपनी सोचें और मंत्री की ओर सुने, मंत्री की ओर सुने। और उनके बारे में आप लोगों को पता ही है क्या क्या बातें करते हैं, किसके बारे में कह रहे हैं। शिवाजी वो कह रहे हैं, राजभर जी कह रहे हैं कि ईदों को 12 बजे के बाद आपके साथ ही रहे। देखिए, तो उनको वो बात याद कर लेना चाहिए। उन्होंने एक बार कहा था कि याद हम लोग जब पीटते हैं ना तो रोने नहीं देते हैं, बस इतना याद है। घोषित चुनाव को लेकर के ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जमानत बचाने के लिए लड़ रही है और अपनी जमानत नहीं बचा पाएगी। 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, परिणाम आने वाले हैं, जब 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो सफाई यहाँ से भाग जाएगी। देखिए, कल रिजल्ट आएगा और हम भी कल वहां पर रहेंगे काउंटिंग में, और काउंटिंग में आएंगे तब पता लग जाएगा। और समाजवादी पार्टी वहाँ बड़े भारी बहुमत से जीत जाएगी। लगातार विपक्ष सोच रहा था कि मायावती जी संग में आएंगे, लेकिन कल उनके बयान के बाद क्या लगा? अब उनके बारे में तो आप लोग सब लोग पता कर लो ना। पहले भारतीय जनता पार्टी से दूरियां बना लें, तब उनसे हम लोग बात करें। 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, और लड़ेंगे तो किस ये तो देखिए हमारी समाजवादी राष्ट्रीय पार्टी इस पर निर्णय ले, और जो निर्णय समाजवादी पार्टी ले उसका हम पालन करें। मंत्री से भी कैंडिडेट बदलने की कोई लोग सरकार में आने के लिए कुछ भी कर सकते, लेकिन 2024 में भारतीय जनता पार्टी अब हमारा जो इंडिया गठबंधन बना है, सब लोग मिलकर के निश्चित से 2024 में हटा। अभी टिकैत साहब आए थे किसान यूनियन नेता, उन्होंने कहा कि नेताओं को अगर जमीन लड़नी है उसके लिए सड़कों पे आना पड़ेगा और गोले छोड़ने पड़ेंगे और संघर्ष करना पड़ेगा जब सत्ता मिले। उसके लिए क्या आप समर्थन करेंगे? कैसे लेते हैं? देखिए, भारतीय यूनियन क्या निर्णय लेती है नहीं लेती है, हम लोग शांत प्रिय लोग, और हम लोग कभी भी हिंसा का भरोसा नहीं करते। सड़कों पर तो हम लोग रोज रहते हैं और रहेंगे। समाजवादी पार्टी का जानते हो इतिहास है, संघर्ष का इतिहास है, और जहाँ जहाँ पर भी अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर कहीं पर भी उत्पीड़न करते हैं, शोषण करते हैं, उसके लिए समाजवादी पार्टी संघर्ष करने के लिए हर समय तैयार। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री उदय स्टैलिन उनके बेटे ने कहा था सनातन धर्म जो एक बीमारी है खत्म करना चाहिए, जबकि लोहिया जी तो सनातन को अपना मूल मानते हैं। इसी कार्यालय में डिम्पल जी ने कहा था हम हिंदू हैं और सनातन धर्म। देखिए, हम और समाजवादी पार्टी हमारी पूरी सभी धर्मों का सम्मान करती है, लेकिन है तो आपके गठबंधन में नहीं, वो गठबंधन में है और गठबंधन में रहेंगे, और ये सवाल उन्हीं से आपको करना चाहिए। और दो तरीके विचारधारा कैसे करें? देखिए, हम लोग समाजवादी पार्टी और हमने जो कहा कि सभी धर्मों का हम पालन करते हैं, सम्मान करते हैं, और हमेशा धर्मनिरपेक्ष हम लोग हैं। तो आपको पता ही है कि हम सब लोग हमेशा, अब किन परिस्थितियों में अर्थात वो तो कारण कोई बता पाएंगे, लेकिन वो गठबंधन में है और रहेंगे। आपका गठबंधन भी हो गया, सीटों पे डिक्लेरेशन भी हो गया होगा, कितनी सीटों पे यूपी में चुनाव लड़ा जाएगा?
ये रणनीति के हिसाब से हम लोग तय करेंगे। ये रणनीति बताई नहीं जाती है। मंत्री जी, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में क्या कहेंगे? वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में इलेक्शन लाने की तैयारी चल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकती है। अब यही समय मिला है तो चुनाव हो जाए। वन नेशन वन इलेक्शन ये सही है या गलत है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकती है। आप इसका समर्थन करते हैं या नहीं? वन नेशन वन इलेक्शन ये समय नहीं है। पूरे विपक्ष से विचार विमर्श और ये सब बातें होती हैं जब कि संविधान में जो है, संविधान के अनुसार करना चाहिए। जिस तरह से ये भाजपा ने ये निर्णय लिया वन इलेक्शन वाला, तो क्या इसमें संविधान में तब्दीली करनी पड़ेगी उनको? देखिए, जब भी कोई संशोधन करना होता है तो पूरे विपक्ष से, अब पूरे विपक्ष से और सभी प्रांतों के मुख्यमंत्रियों से लेकर के पूरे विपक्ष से बात करना चाहिए, सहमति लेना चाहिए। लोगों को बेघर कर दिया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देखिए अभी तक पूरे देश की जनता को प्रतिनिधित्व करने का काम किया अभी तक, तो वही ये भी है उसी का हिस्सा। पूरे प्रदेश की जनता को हमेशा जब भी चुनाव आते हैं तो कोई न कोई ऐसा मुद्दा लाते हैं जो प्रदेश की जनता करने को, इनको कोई काम तो करना नहीं है। कोई भी जितने भी इन्होंने वादे किए थे अभी तक एक भी वादा पूरा किया, केवल देश की जनता को प्रतिनिधित्व करना है। भी सत्ता में आने के लिए कर सकती है, लेकिन हमारा जो इंडिया है उससे घबराए हुए हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी। देखिए, 4-5 साल में तो इतना बढ़ा दिया महंगाई। अब लुटबाजी जनता को, पूरे जनता को लुटवा दिया। यही काम भारतीय जनता पार्टी करती है, केवल जनता को भ्रमित करती है, काम कुछ नहीं करती है। अब धन्यवाद। देखिए, तो करने की कोई संभावना नहीं है और जल्दी पार्टी फैसला लेगी। गठबंधन जो बना है उसको लेकर सीटों को लेकर वादा है के अंदर मायावती और ओबीसी के बिना अधूरा नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा निकाय चुनाव में टक्कर नहीं मिलती आपकी पार्टी। देखिए, इसकी चिंता आप लोगों को नहीं करना चाहिए, आप लोगों को नहीं करना चाहिए। मायावती जी के बारे में तो मैंने बता ही दिया है कि पहले वो भारतीय जनता पार्टी से दूरी बने। तो गठबंधन हो रहा है उसमें कितनी सीटों और ओवैसी के बारे में देखिए, बहुत अच्छे नेता हैं, बड़े नेता हैं।